हाय एवरीवन, आज हम यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट स्टडी करने वाले हैं, दैट इज़ द डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस। बट बिफोर स्टार्ट दिस टॉपिक आई वांट टू टेल समथिंग। जो भी आपका यूनिट एंड मेजरमेंट है, उस यूनिट एंड मेजरमेंट में पेज नंबर 3 से लेके पेज नंबर 6 तक जो भी टॉपिक दिए गए हैं वो कम्प्लीटली क्या किए, डिलीट किए। मतलब कि 1.3 से लेके 1.5 तक ये आपका स्टार्ट होता है। 1.3 मेजरमेंट ऑफ लेंथ से लेके मेजरमेंट ऑफ टाइम तक जितने भी टॉपिक आपको दिए गए हैं, जैसे 1.3, देन 1.31, 1.32, 1.33, ठीक है। सो ऐसे जो टॉपिक है वो कम्प्लीटली डिलीट किए गए। देन 1.4 इज ऑल्सो डिलीटेड और 1.5 भी क्या किया है, डिलीट किया गया है। डिलीट किया इसका मतलब वो टॉपिक आपको एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है। सो डायरेक्टली मैं लेने वाली हूँ 1.6, दैट इज़ द डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस। इसके पहले हमारा 1.1, 1.2 हमने फिनिश कर लिया था, जहाँ पे हमने फंडामेंटल और डेरिवेटिव क्वांटिटी के बारे में स्टडी किया था, और उसी का यूज़ हम आज यहाँ पे करने वाले हैं टू फाइंड द डायमेंशन। बट पहले हमें पता होना चाहिए कि डायमेंशंस होता क्या है करके, ठीक है। सो डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस किसे कहा जाता है? देखो स्टूडेंट, जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आपके पास प्रेजेंट होती है, उन सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय यूजिंग द सिम्बॉल्स, ठीक है। जैसे अगर आपके पास मास है तो मास को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, कैपिटल एम से। सो जहाँ पे भी आपको मास यूज़ करना है वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, कैपिटल एम। देन सेकेंड फंडामेंटल क्वांटिटी हमारी क्या होती है, लेंथ। तो लेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, कैपिटल एल से। देन टाइम होता है, टाइम को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय यूजिंग द कैपिटल टी। उसके बाद क्या था हमारा, टेम्परेचर। सो टेम्परेचर को यूज़ किया जाता है बाय यूजिंग द कैपिटल के। आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, या फिर हम इसे क्योंकि दोनों क्वांटिटी हमारी सेम हो जाएगी, सो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, कैपिटल के से। उसके बाद क्या था हमारा, करंट। सो करंट को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय यूजिंग द कैपिटल आई, ठीक है। सो ये जो भी हमारे होते हैं, जितनी भी हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, उन सारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को या फिर बेसिक क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, बाय यूजिंग देयर सिंबल। तो जहाँ पे भी मास है वहाँ पे हम यूज़ करेंगे एम, लेंथ है तो हम यूज़ करेंगे एल, टाइम है तो हम यूज़ करेंगे टी, टेम्परेचर है तो हम यूज़ करेंगे के, एंड करंट है तो हम यूज़ करेंगे आई। और ये जितनी भी हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है उसको लिखा जाता है, इसको एक्सप्रेस किया जाता है किसके फॉर्म में, स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये जितने भी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है या फिर जो बेसिक क्वांटिटी है, उन बेसिक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय यूजिंग, एक्सप्रेस किया जाता है या फिर रिप्रेजेंट किया जाता है बाय यूजिंग द स्क्वायर ब्रैकेट। तो एम फॉर मास, एल फॉर लेंथ, टी फॉर टाइम, के फॉर टेम्परेचर, आई फॉर करंट। उसके बाद मोल भी आता है आपका, कैंडेला भी आता है, ठीक है। सो ये जो भी आपको दिखाई दे रहा है एम एल टी के आई, इसी को क्या कहा जाता है, डायमेंशंस, ठीक है। अब डायमेंशन देखो किसे कहते हैं या फिर डायमेंशनल एनालिसिस किसे कहा जाता है। द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, आर द पावर टू विच द कंसर्न फंडामेंटल यूनिट मस्ट बी राइज in order to obtain the unit of the given physical quantity। सपोज आपके पास एक कोई फिजिकल क्वांटिटी गिवन है, जैसे मेरे पास गिवन है लेंथ, ठीक है। सो लेंथ हमारी क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटी होगी, ये हमारे पास गिवन है। इस लेंथ का हम क्या करेंगे, पावर राइज करेंगे। मतलब कि यहाँ पे क्या बोला है, देखो, पावर टू विच द कंसर्न फंडामेंटल यूनिट मस्ट बी राइज इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट, ताकि हमें उसका क्या मिल सके, यूनिट मिल सके। अब देखो, लेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है किसमें, मीटर में। हम लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, मीटर में। तो यहाँ पे अगर हमें इसके डायमेंशंस निकालने हो तो डायमेंशंस कैसे रहेंगे, देखो, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 3 फॉर्म में। एक होता है मास, लेंथ एंड टाइम। तो यहाँ पे क्या रहेगा, एम एल टी। डायमेंशंस हम कैसे लिखेंगे, इन द फॉर्म ऑफ एम एल टी। और अगर आपके पास करंट है तो हम करंट भी लिख सकते हो, अगर आपके पास टेम्परेचर गिवन है तो आप टेम्परेचर भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी आपको क्या दी है, हमारे पास सिर्फ क्या गिवन है, लेंथ गिवन है, ठीक है। सो अगर आपके पास लेंथ गिवन है तो सिर्फ लेंथ का ही पावर हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पावर क्या है, 0 है फिलहाल, ठीक है। अब देखो
लेंथ में हम मास के बारे में स्टडी करते हैं क्या, मास प्रेजेंट होता है क्या टू मेजर द लेंथ, नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं मास से, तो यहाँ पे m का पावर क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। अब लेंथ है तो लेंथ यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब इसका पावर कितना रहेगा, 1। लेंथ में हम टाइम को मेजर करते हैं क्या, नहीं, अगर हमें लेंथ मेजर करना है तो हम डायरेक्टली करेंगे, हमें टाइम से क्या लेना देना, कोई भी लेना देना नहीं है, तो इसका भी पावर क्या रहेगा, 0। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ द लेंथ, जहाँ पे हम क्या करते हैं, पावर को इंक्रीज करते हैं। सपोज अगर यहाँ पे यूनिट दिया होता है स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, इनकेस हमारे पास गिवन होता है यूनिट मीटर स्क्वायर, तो L का पावर हम कितने से इंक्रीज करते थे, 2 से। L का पावर कितने से इंक्रीज होगा, 2 से इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर आपके पास सपोज वॉल्यूम गिवन है, सो हमें पता है वॉल्यूम क्या होता है, L क्यूब, मतलब क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। सो वॉल्यूम के अगर डायमेंशंस निकालना है तो हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे m0, इसका पावर क्या हो जाएगा, 3 से इंक्रीज हो जाएगा। क्यों 3 से इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि L टू द पावर क्या है, 3 है, विच इज द यूनिट ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो इसका पावर हमारा इंक्रीज हो जाएगा किससे, 3 से। वेयरएज इसमें मास और टाइम प्रेजेंट है क्या, नहीं, तो उसके पावर्स हमारे क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। सो इसे कहा जाता है डायमेंशनल एनालिसिस, एंड बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस हमें क्या मिलता है, डायमेंशनल फॉर्मूला भी मिलता है। मतलब अगर आपके पास इतना भी गिवन हो तो यहाँ से हम क्या लेंगे, L आपके पास गिवन है, मतलब हमें क्या दिया है, मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब किसके लिए यूज किया जाता है, मीटर क्यूब इज द SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम, मीटर इज द SI यूनिट फॉर द लेंथ। तो ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला है। डायमेंशनल फॉर्मूला से फिजिकल क्वांटिटी को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, या फिर बाय यूजिंग फिजिकल क्वांटिटी हम उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। सो डायमेंशंस किसे कहा जाते हैं, द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच द कंसर्न फंडामेंटल यूनिट मस्ट बी राइज in order to obtain the unit of the given physical quantity। हमें given physical quantity का यूनिट मिलने के लिए जो भी हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है उसके पावर को हम क्या करते हैं, राइज करते हैं, मतलब उसके पावर को हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, सो दैट वी गेट द यूनिट ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। उसी को क्या कहा जाता है, डायमेंशंस और डायमेंशनल एनालिसिस, और उससे जो हमें फॉर्मूला मिलता है उस फॉर्मूले को क्या कहा जाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला। अब देखो सेकेंड, अगर हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है, अगर आपके पास गिवन है वेलोसिटी, ठीक है, इसके हमें डायमेंशंस फाइंड करने हैं, हमें क्या करना है, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, ठीक है। डायमेंशन किसे कहेंगे हम, जहाँ पे गिवन फिजिकल फंडामेंटल यूनिट मस्ट बी राइज इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। सो वेलोसिटी हमारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर को राइज करके हम किसे फाइंड करेंगे, वेलोसिटी को फाइंड करेंगे, ठीक है। सो वेलोसिटी क्या होती है, वी नो दैट वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो सबसे पहले हम डायमेंशंस फाइंड करेंगे किसके लिए, डिस्टेंस के लिए, देन हम डायमेंशन फाइंड करेंगे किसके लिए, टाइम के लिए। तो यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मैंने सबसे पहले बताया जो भी हमारे डायमेंशंस होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके फॉर्म में, स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में। एंड सेकेंड थिंग, जो भी डायमेंशंस हम सिंबल के फॉर्म में लेते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर एंड करंट, ठीक है। सो यहाँ पे क्या रहेगा, mLT डिवाइडेड बाय टाइम mLT, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो, सेकेंड को ऊपर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, मीटर सेकेंड का पावर कितना रहेगा, -1। आप वैसे भी कर सकते हो या फिर आप इस फॉर्म में भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस को किस में मेजर किया जाता है, हमें क्या करना है, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो उसके लिए हमने पहले फॉर्मूला लिख लिया, अब उसके हम डायमेंशंस लिखेंगे। डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, किस में मेजर किया जाता है, लेंथ में, ठीक है। सो यहाँ पे मास रहेगा क्या, नहीं, तो मास का पावर रहेगा 0। टाइम रहेगा क्या, नहीं, तो टाइम का पावर रहेगा 0। बट डिस्टेंस है कि लेंथ प्रेजेंट है, मतलब लेंथ का पावर क्या हो जाएगा, 1 से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में क्या है, टाइम है,
तो मास से कोई लेना देना है क्या? नहीं, उसका पावर 0। लेंथ से कोई लेना देना है क्या? नहीं, तो उसका पावर 0। बट टाइम प्रेजेंट है, उसका पावर टाइम एक ही इसमें प्रेजेंट है, तो इसका पावर कितना रहेगा? 1, क्योंकि टाइम की एक ही क्वांटिटी हमारे पास गिवन है। ठीक है, इज इक्वल्स टू अब m0 L1 t टू द पावर 0 इनटू, अब देखो डिनोमिनेटर को अगर मुझे न्यूमरेटर में अगर लेके आना होगा तो पावर का साइन क्या होता है? चेंज होता है। ये आपका इसके पहले भी हो चुका है मैथ्स में। ठीक है, सो डिनोमिनेटर में जो टर्म होती है उस टर्म को अगर हमें मल्टीप्लिकेशन में अगर लेके आना होगा तो उसका पावर क्या होता है? पावर नहीं, उस पावर के जो साइंस होते हैं, मतलब प्लस रहेगा तो ऊपर जाके बन जाएगा माइनस, अगर माइनस रहेगा तो ऊपर जाके बन जाएगा प्लस। तो ये अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पे क्या रहेगा? m, ये तो 0 ही रहेगा, L0 t टू द पावर, नीचे कितना था? +1। अब इसको मैं कहाँ पे लेके जा रही हूँ? मल्टीप्लिकेशन में, तो इसका क्या हो जाएगा? साइन चेंज, मतलब कितना मिलेगा? -1 इज इक्वल्स टू, अब सभी का इंडाइसेस हो चुका है, वी नो दैट अगर हमारा बेस सेम हो तो उसके पावर्स की हम क्या करते हैं? एडिशन करते हैं। उसके लिए क्या होना चाहिए? बेस सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो बेस हमारा सेम है तो हम पावर्स की क्या करेंगे? एडिशन। तो m 0 + 0 क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। L 0 + 1 क्या हो जाएगा? 1। देन T 0 ± 1 मतलब कितना रहेगा? -1। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी। तो देखो उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देखो क्या रहेगा? लेंथ है, इसका मतलब क्या रहेगा? मीटर। टाइम है, इसका मतलब क्या रहेगा? सेकेंड। इसको ऊपर लेके जाते हो तो क्या मिलेगा? सेकेंड टू द पावर, सेकेंड का पावर कितना रहेगा? -1। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी। ऐसे आपके पास जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उन सारे फिजिकल क्वांटिटी के हम क्या कर सकते हैं? डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो डायमेंशनल एनालिसिस किसे कहा जाता है? जहाँ पे हमारे पास जो भी फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं उन फंडामेंटल यूनिट के पावर को हम क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं सो दैट वी गेट द यूनिट ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी, ताकि हमें क्या मिल सके? गिवन फिजिकल क्वांटिटी का क्या मिल सके? यूनिट मिल सके। ठीक है, सो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से आपको क्या करना है? जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उनके डायमेंशन हमें फाइंड आउट करने। और एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताती हूँ। सपोज वी टेक द एग्जांपल ऑफ, आप ही बताओ किसका एग्जांपल लेना है? से हम दे देंगे मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बताओ किसका है? हम डेंसिटी लेते हैं। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे? डेंसिटी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। अब डेंसिटी क्या होता है? वी नो दैट डेंसिटी इज नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब हम यूनिट नहीं लिखेंगे, हम यूनिट किसके मदद से लिखेंगे? बाय यूजिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज करके हम उसका यूनिट को फाइंड आउट करेंगे। अब देखो इज इक्वल्स टू मास है, पहले हम इसके ये लिख लेते हैं mLT। और देखो स्टूडेंट, आपको एक बात ये भी याद रखनी है कि ये जो भी हमारा m है, m फॉर मास, l फॉर लेंथ, t फॉर टाइम। ठीक है, सो ये जो भी आपकी फंडामेंटल बेसिक जो क्वांटिटीज़ है इसके बीच में आपको कॉमाज नहीं देना है। ठीक है, बिल्कुल भी कॉमा देना नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे मैंने कॉमा दिया है क्या? नहीं, तो आपको भी बिल्कुल भी देना नहीं है, इसको एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है। ठीक है, डिवाइडेड बाय सेकेंड, इसके लिए फिजिकल क्वांटिटी के लिए mLT। अब देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? मास प्रेजेंट है, उसको मेजर किस में करते हैं? किलोग्राम में। तो इसका पावर कितना रहेगा? 1। ठीक है, देन लेंथ है क्या गिवन? नहीं। टाइम है क्या गिवन? नहीं, तो रहेगा 0। अब हम बात करते हैं डिनोमिनेटर की। सो वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब क्या होता है? L³ या फिर हम उसको बोलते हैं साइड क्यूब। साइड क्यूब है, इसका मतलब L³ इज इक्वल्स टू क्या रहेगा? L³ रहेगा। ठीक है, L³ है, इसका मतलब यहाँ पे क्या रहेगा? L⁻3। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? L³ होता है। तो लेंथ का पावर कितना रहेगा? 3, और बाकी के टर्म हमारी क्या रहेंगी? 0 रहेंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट प्रेजेंट टू मेजर द वॉल्यूम। ठीक है, उसका यूज नहीं होता। अब ऊपर के न्यूमरेटर को हम एज इट इज लिख लेते हैं। अब देखो, अब हम क्या करेंगे?
डिनोमिनेटर को लेके आएंगे न्यूमरेटर में। मैंने अभी बताया अगर हमें डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके आना हो तो पावर का साइन क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। सो m 0 ही रहेगा, l को हम बाद में देखते हैं, t क्या रहेगा 0। अब देखो l का पावर कितना है 3, उसका साइन क्या है प्लस, बट इसको अगर मैं ऊपर लेके जाती हूँ तो साइन क्या होता है, चेंज होता है, तो यहाँ पे क्या रहेगा -3 इज इक्वल टू। अब फिर से बेस हमारे पास सेम है तो हम पावर्स की क्या करेंगे, एडिशन, तो क्या रहेगा m 1 + 0 1, l 0 + -3 मतलब कितना रहेगा -3 और t टू द पावर कितना रहेगा 0। सो दिस इज द डायमेंशन फॉर द डेंसिटी। ये हमारा क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला है किसका, डेंसिटी का। अब इसका यूज करके अगर आपको ऐसा यूनिट फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करोगे, देखो मास को मेजर किसमें किया है, मास आपके पास गिवन है क्योंकि उसका पावर कितना, उसका पावर राइज हो गया, पावर राइज हो गया इसका मतलब वो क्वांटिटी हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। सो मास का पावर कितना है 1, मास को हम मेजर किस में करते हैं, किलोग्राम में, तो यहाँ पे आ जाएगा किलोग्राम, उसका पावर पॉजिटिव है इसके लिए रहेगा वो न्यूमरेटर में। अब देखो लेंथ है, लेंथ का पावर कितना है -3, लेंथ को हम मेजर किस में करते हैं, मीटर में करते हैं, ठीक है, मीटर में करते हैं, बट पावर क्या है -3 और -3 कहाँ पे हम लेंगे, इसको लेंगे हम डिनोमिनेटर में, तो क्या रहेगा मीटर क्यूब, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो kg मीटर -3। एक तो आप इसको इस तरीके से लिखो या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। सो दिस इज द यूनिट ऑफ द डेंसिटी, ठीक है। सो बाय यूजिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला वी कैन इजीली कैलकुलेट द यूनिट ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। हम क्या कर सकते हैं, जो भी आपके पास गिवन फिजिकल क्वांटिटी उसका यूनिट भी आप फाइंड कर सकते हो, या फिर बाय यूजिंग द यूनिट वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द गिवन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, उसको रिप्रेजेंट किसके फॉर्म में किया जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में। उसके अंदर हम लिखते हैं MLT, M फॉर मास, L फॉर लेंथ, T फॉर टाइम, ठीक है। अगर करंट प्रेजेंट होता तो हम I भी लिखते थे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी क्वांटिटी प्रेजेंट है सिर्फ उसी का पावर आपको इंक्रीज करना है, बाकी टर्म के पावर हमें क्या लेना है, 0 ही लेना है। जैसे डिस्टेंस है तो मास रहेगा 0, टाइम रहेगा 0, डिस्टेंस का पावर कितना रहेगा 1, ठीक है। उसके बाद नीचे टाइम है तो मास रहेगा 0, लेंथ रहेगा 0 और टाइम का पावर कितना रहेगा 1, ठीक है। देन डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाते होंगे तो पावर का साइन क्या होता है, चेंज होता है, एंड अकॉर्डिंग टू द इंडाइसेस अगर बेस सेम हो तो पावर्स की हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। मैं और एक एग्जाम्पल लेने वाली हूँ, सपोज वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ द चार्ज, ठीक है। अब चार्ज क्या होता है, चार्ज इज नथिंग बट करंट इनटू टाइम, चार्ज। अब हम क्या करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे किसके लिए, चार्ज के लिए। तो चार्ज क्या होता है, चार्ज इज नथिंग बट करंट इनटू टाइम, ठीक है, इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे सिंपली करंट है तो करंट को हम मेजर करते हैं किसमें, करंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय यूजिंग कैपिटल I। तो यहाँ पे क्या रहेगा, M0 L0 T0 I टू द पावर 1, क्योंकि ये सारा हमारे पास 0 है, सिर्फ हमारे पास प्रेजेंट क्या है, करंट, तो करंट का पावर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। एक ही क्वांटिटी प्रेजेंट है करंट की तो उसका पावर भी कितने से इंक्रीज होगा, 1 से, इनटू क्या गिवन है, टाइम, तो M0 L0 T टू द पावर कितना रहेगा 1 इज इक्वल्स टू। अब पावर यहाँ पे हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द इंडाइसेस बेस अगर सेम हो तो पावर्स की एडिशन, तो क्या मिलेगा, M0 L0 T टू द पावर 0 + 1 कितना रहेगा 1 एंड I टू द पावर 1। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द चार्ज। ये हमारा क्या रहेगा, डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा किसके लिए, चार्ज के लिए। तो ऐसे आपके पास जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे फोर्स हो गया, फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन, आप इसके लिए भी डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हो। पहले आपको मास के लेना पड़ेगा, देन एक्सेलरेशन लेना पड़ेगा, और वी कैन सिंपली फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। तो आपको क्या करना है,
जितनी फिजिकल, यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है सबसे पहले, फॉर्मूला लिखने के बाद उसको रिप्रेजेंट करना है MLT के फॉर्म में, और जो क्वांटिटी प्रेजेंट है, जितने फॉर्म में प्रेजेंट है, उससे ही उसका पावर क्या करना है, इंक्रीज। मतलब डिस्टेंस एक ही बार प्रेजेंट है तो लेंथ का पावर क्या रहेगा, 1। सपोज यहाँ पे अगर होता मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर अगर होता है तो यहाँ पे L का पावर हमने कितना लिया होता है, 2। जैसे कि यहाँ पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम को मेजर किया जाता है किसमें, मीटर क्यूब में, तो L का पावर हमने कितना लिया, 3 लिया। ठीक है, सो वो डिपेंड होता है किसके ऊपर, उसके फॉर्मूले के ऊपर कि आपको पावर कितने से राइज करना है, मतलब कितने से इंक्रीज करना है। जैसे यहाँ पे करंट था तो I रहेगा, टाइम एक ही बार गिवन है तो T का पावर कितना रहेगा, 1। सो पेज नंबर 6 में, पेज नंबर 6 के ऊपर आपको जो ग्रीन टेबल दिया हुआ है, वो ग्रीन टेबल में जितने भी आपको फॉर्मूलेज दिए गए, उसके SI यूनिट दिए गए, उन सारे के डायमेंशनल फार्मूला आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, सो ये आपके लिए होमवर्क है। पेज नंबर 6 के ऊपर जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, फोर्स दिया है, मोमेंटम दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, ठीक है, उन सारे के जो डायमेंशंस है वो आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन वी सी द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ वी सी द यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ कहाँ पे किया जाता है। सो फर्स्ट, डायमेंशनल एनालिसिस इज यूज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जो भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी है या फिर जो भी गिवन फिजिकल इक्वेशन है, उसका करेक्टनेस चेक करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करते हैं। अब हम इसको एग्जांपल के फॉर्म में समझ के लेते हैं। सपोज आपके पास इक्वेशन गिवन है फिजिकल क्वांटिटी का, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। दिस इज अवर काइनेमेटिकल इक्वेशन। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्वांटिटी की जगह लिख लेते हैं इक्वेशन। अब V क्या होता है हमारा, फाइनल वेलोसिटी, U क्या होती है हमारी, इनिशियल वेलोसिटी, ये हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन, एंड T इज द टाइम। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जो भी हमारा LHS है वो हमारा इक्वल होना चाहिए किसके साथ, RHS के साथ, बट बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग द डायमेंशन। क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस का यूज किसके लिए किया जाता है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फिजिकल इक्वेशन। फिजिकल इक्वेशन को चेक करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस का। इसका मतलब हमें बताना है कि LHS हमारा इक्वल है किसके साथ, RHS के साथ। तो सबसे पहले हम डायमेंशन फाइंड करेंगे किसके लिए, LHS के लिए। V इज फॉर वेलोसिटी। ठीक है, सो वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या होते हैं, हमने अभी फाइंड आउट किए। क्या होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या रहेगा, डिस्टेंस है, मतलब m दोनों में भी प्रेजेंट नहीं था, ना न्यूमरेटर में ना डिनोमिनेटर में, तो m का पावर रहेगा 0। देन लेंथ हमारी प्रेजेंट ही कहाँ पे, न्यूमरेटर में, तो उसका पावर रहेगा +1। और जो भी हमारा टाइम था वो कहाँ पे था, डिनोमिनेटर में। सो डिनोमिनेटर को अगर ऊपर लेके आते तो उसका साइन हो जाएगा चेंज, तो क्या हो जाएगा, -1। सो दिस इज द डायमेंशंस फॉर द वेलोसिटी। नाउ वी फाइंड द डायमेंशंस फॉर RHS साइड। तो RHS इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, U प्लस AT। अब यहाँ पे देखो, U क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी, और V क्या होती है हमारी फाइनल वेलोसिटी। दोनों के डायमेंशन सेम रहेंगे। ठीक है, सो क्या मिलेगा, m0 L1 T टू द पावर -1 इंटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन के डायमेंशंस क्या होंगे, फोर्स इंटू, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर मतलब कितना रहेगा, m0 L टू द पावर कितना रहेगा, 1 एंड T टू द पावर रहेगा -2, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, टाइम स्क्वायर, मतलब T का पावर कितना रहेगा, 2, और उसको अगर हम न्यूमरेटर में लेके आते हैं तो वो क्या हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा, टाइम। सो क्या रहेगा, m0 L0 T टू द पावर 1। ठीक है, अब पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -2 + 1 मतलब क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सो विच इज इक्वल टू द क्या रहेगा, m0 L1, डायरेक्टली हमें क्या मिलेगा, m0 L1 T टू द पावर कितना रहेगा, -1। सो ये हमारा किसका रहेगा, U प्लस
80 के लिए। तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करते हैं LHS को और RHS को, तो दोनों के ये क्या है, डायमेंशन सेम है। इट मीन्स दैट LHS इज इक्वल्स टू हमारा क्या है, RHS है। सो बाय यूजिंग द डायमेंशनल formulas we can also check the correctness of the given physical equation। जो भी हमारा फिजिकल इक्वेशन होता है वो दोनों भी साइड एक दूसरे के साथ सेम है कि नहीं वो हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे LHS हमें प्रूफ करना था इज इक्वल्स टू RHS बाय यूजिंग द डायमेंशन। तो इसके डायमेंशंस देखो और इसके डायमेंशंस देखो, दोनों के डायमेंशन सेम है। सो इसका मतलब हमारा LHS इक्वल है किसके साथ, RHS के साथ। सो दिस इज द फर्स्ट यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इसके और यूजेस होते हैं, सेकेंड और जो थर्ड यूजेस है वो हम हमारे स्टडी करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए आपको क्या करना है, पेज नंबर 6 के ऊपर जो भी फॉर्मूलाज है उन सभी के डायमेंशंस आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।